बोलना झूठ है और झूठ पे सारी बुनियाद है, मगर झूठ इतना बोलो कि झूठ सच लगना लगे। ये जालिम खुद होते हैं, मगर जुल्म भी करते जाओ और जुल्म अपने को छुपाने के लिए इतना झूठ बोलो, करो जुल्म, मगर लोगों को नजर आओ कि जैसे मजलूम है। इस हवाले से इस कायनात में, इस सरजमीन पर इस वक्त, इस अहद हाज़िर में दो तरह की ऐसी मखलूकात हैं, दो तरह के ग्रोह, दो तरह की जमातें ऐसी हैं जो सबसे ज्यादा झूठी, सबसे ज्यादा जालिम और सबसे ज्यादा खूनखार, फ्रॉडी, दगाबाज, धोखेबाज, मगर दुनिया को वो बताएंगे कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है। एक उनमें यहूदी, इसराइल में आप देखें, गजा में, फलस्तीन में 40,000 से जायद, ये जो रिपोर्टेड है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूं, यानी मुसलमानों को, वहां पे लोगों को शहीद कर दिया और लाखों लोगों को बेघर कर दिया, बम्बारमेंट के साथ पूरे का पूरा गजा जो है वो कंडरात बना दिया। और इसके बावजूद उल्टा समझते हैं हमारे साथ मजलूम है, यानी अमेरिका उन्हीं की बात करता है, तागूती कुव्वतें उन्हीं की बात करती हैं। एक कौम वो है धोखेबाज, फ्रॉडी, दूसरे ये है कादियानी। इनका धोखा क्या है, इनका झूठ क्या है, इनका दजल फरेब क्या है? ये दजल फरेब झूठ धोखा इनका ये है कि ये मुसलमान है नहीं, मगर अपने आप को कहते हैं मुसलमान, और पूरी दुनिया में वावेला करते हैं इस्लाम के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। क्या जनाब, पाकिस्तान में अकलियतों के हुकूक महफूज नहीं है, पाकिस्तान में अकलियतों पर जुल्म किया जाता है। क्या कि या हमें मस्जिदें नहीं बनाने देते, या हमें कुर्बानी नहीं करने देते, या हमें मजहबी किताबें नहीं शाये करने देते, ये बता। और बाहर के लोग कहते हैं हाँ यार ये तो बड़ा जुल्म है, ईसाई जो है वो चर्च बना सकते हैं, हिंदू मंदिर बना सकते हैं, हाँ जी, बाकी सिख अपनी इबादत का बना सकते हैं, तो ये क्यों नहीं बना सकते? वो अपनी इबादत कर सकते, ये क्यों नहीं कर सकते? यहीं पर ये सवाल जहां उठता है, यहीं पर ज़हन के दरीचे खोलने की जरूरत है कि अगर पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान के शहरी अगर ये जालिम हो, अगर ये अकलियतों के हुकूक पे डाके डालें, तो फिर ये चर्च भी ना बनने दें, ये मंदिर भी ना बनने दें। यहां पे आपको पता होना चाहिए कि सिखों का इंटरनेशनल पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो उनका मजहबी तकद्दुस वाला जो उनका मरकज है वो पाकिस्तान में है, बल्कि दो है, एक ननकाना साहब में है, एक वहां नारोवाल में, वो दोनों पाकिस्तान में है। और जब वो आते हैं सिख यात्री, आप जानते हैं हुकूमत कितनी तैयारी करती है, हुकूमत उनको इस्तकबालियत देती है। तो अगर अकलियतों के हुकूक, तो हम उनके साथ भी लड़ाई करें, उनके साथ नहीं करते, ईसाइयों से नहीं करते, आपके साथ क्या है? मसला यह है ईसाई है, अपने आप को ईसाई कहते हैं, हिंदू काफिर है, अपने आप को हिंदू कहते हैं, सिख जो है वो सिख है, वो अपने आप, और भाई छोटी सी कोई प्रोडक्ट है, आपका ट्रेड मार्क रजिस्टर्ड है, वो दूसरे कंपनी को लोगो लगाने देंगे? आप अपना लोगो मोनो जो रजिस्टर्ड है दूसरी किसी कंपनी और इदारे को नहीं लगाने देते। इस्लाम, आप हो काफिर, हो मुर्तद, और इस्लाम का लोगो जो वो इस्तेमाल करना चाहें, क्यों करने देंगे? तुम हो मुर्तद, हो काफिर, मगर अपने आप को काफिर मानते नहीं। कानून ने, आईन ने, शरीयत ने तुम्हें काफिर करार दिया है, मगर तुम कहते नहीं हम तो मुसलमान हैं। लिहाजा कानून में 1973 के आईन में लिखा हुआ है कि कादियानी बिल जमा ये गैर मुस्लिम है, काफिर है। लिहाजा काफिर होने की वजह से ये मुसलमानों का कोई शियार इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी मजहबी शियार, या अपनी इबादत का को मस्जिद नहीं कह सकते, अपने जानवर को ज़िबा करने को कुर्बानी नहीं कह सकते, या अपनी इबादत को नमाज नहीं कह सकते, अपनी इबादत की तरफ बुलाने वाला जो भी उनके कलिमात है उनको अजान नहीं कह सकते, इसलिए कि ये काफिर है। तो तुम ये करते हो। और दूसरा क्या करते हैं कि कुरान मजीद में तारीफ करते हैं। कुरान मजीद में तारीफ कई तरह की होती है, एक लफ्जी है, एक मानवी है। मानवी तारीफ क्या है? मसलन मिसाल के तौर पे कुरान मजीद की बहुत बड़ी मशहूर हदीस आयत पाक है सूरह सफ की, जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने हुजूर की बिशारत दी और आपने कहा कि मिन बाद इस्मुहु अहमद, मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम अहमद है। सारे कादियानी कहते हैं इस अहमद से मुराद जो मिर्जा गुलाम अहमद है। यह कुरान मजीद में तारीफ है। अच्छा, हुआ यूं, मसला अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं वो ये कि मुबारक सानी नामी एक आदमी है जो रबवा के अंदर तहफीजुल कुरान के नाम से एक इदारा चलाता है। उसका प्रिंसिपल है, उसने कुरान मजीद की एक किसी और ने लिखी मगर इसने छुपवाई और उसको प्रमोट किया तफसीर सगीर के नाम पर, जिसके अंदर कुरान मजीद की आयात को बदल दिया, तारीफ कर दी। वहां के मुसलमानों ने उस किताब के खिलाफ कोर्ट में गए,
आइन और कानून के मुताबिक जितनी लोअर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट तक, तमाम सेशन कोर्ट, तमाम कोर्ट्स में उस आदमी को सजा हुई कि इसने पाकिस्तान के कानून और आइन को तोड़ा है, मुसलमानों के जज्बात को मजरूह किया। ये सजा चलती गई और लिहाजा वो कैद में था। चलते चलते आखिर में इन्होंने अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट में 6 फरवरी 2024 को, यानी इसी साल सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में उनके इस तरह का फैसला था कि जो ठीक नहीं था, उस फैसले के खिलाफ तमाम मुसलमान के मसालक के उलमा, वकला और तंजीमें सुप्रीम कोर्ट गई कि जनाब आपसे यह गलती हो गई। मैं अब उधर नहीं जाता, अब वो फैसला भी पड़ा हुआ है, अब वाला भी पड़ा हुआ है। आपसे यह गलती हो गई है। मसला उसमें सुप्रीम कोर्ट के काजी फायज ईसा जज ने यह कह दिया कि जनाब ला इकराह फिद्दीन, इस्लाम में जबर नहीं है, लिहाजा तुम जबर में इसको कैसे रोक सकते हो कि यह अपनी अजान न दे। लिहाजा इनके ना सिर्फ उसको बाइज्जत बरी कर दिया, जेल से फारग कर दिया, और साथ यह कह दिया कि मुसलमानों को हक हासिल नहीं है कि वो इतराज उठाए। इस पर मुसलमानों ने एहतजाज भी किया और नजर सानी की दरखास्त दी, और वो चलती रही नजर खानी। उस पर हमारे वकला ने, उलमा ने दलाइल दिए, इस्लामी नजरियाती कौंसिल के चेयरमैन सब ने दलाइल दिए, और दलाइल की रोशनी में बाकायदा तौर पर दोबारा फिर एक जो वो जजों का बेंच बना कि हाँ वाकई गलती हो गई। वो केस चलता रहा, जिसका दोबारा नजर सानी का फैसला 24 जुलाई 2024 को आया। वो सारे फैसले में तस्लीम किया, ये गलती हुई, ये गलती हुई, ये गलती हुई। दरमियान में आके एक चोर दरवाजा रखा, वो चोर दरवाजे में फिर इन्हें नवाजा गया। वो दरवाजा क्या रखा गया, वो ये कहा गया जी हाँ हम मानते हैं कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक कादियानी, अहमदी, मरज़ई ये झूठे हैं और ये काफिर है पाकिस्तान के कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक। मगर यही वजह है कि ये मुसलमानों के जो शियार हैं ये अवामी सतह पर, पब्लिक प्लेस पर इस्तेमाल नहीं कर सकते, और ना ही अवामी सतह पर अपने लिटरेचर की तबलीग कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता अपने इदारे में, अपने घर में, अपने इंस्टीट्यूट में, अपनी इबादत गाह में ये जो चाहे करें, यानी ये अजाने भी दें, ये खुतबे भी दें, ये कुरान में तहरीफ भी करें, जो मर्जी करें, ये लिखें, ये छाए करें, ये छापे। तो इस पर उलमा ने कहा कि अब तुम ये कहना चाहते हो जनाब काजी साहब कि जुर्म जब वो जुर्म होता है, चाहे चार दीवारी के अंदर हो, चाहे चार दीवारी के बाहर हो, आप कहना ये चाहते हो कि एक आदमी चार दीवारी के अंदर शराब पी ले, पब्लिक प्लेस पे ना पिए, किसी को कत्ल करना है घर जाके कत्ल कर दे, बाहर ना करे। आप ये कहना चाहते हो ना? तो जब कत्ल करना कत्ल है, चाहे पब्लिक प्लेस पे करे, चाहे वो घर में करे। इसी तरह खत्मे नबूवत पर डाका मारना ये डकैती है, ये चोरी है, चाहे कोई पब्लिक प्लेस पे करे, चाहे अपने घर में करे। ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारा है सुप्रीम कोर्ट ने, यह बहुत बड़ा चोर दरवाजा है। अब जाहिर है कुरान पाक कहां छपेगा, गली में थोड़ा छपेगा, घर में छपेगा ना, किसी मकान में छपे। कहना ये चाहते हो कि ये तारीफ शुदा कुरान अपने प्रिंटिंग प्रेस पे चार दीवारी में छाप लें, कोई नहीं पूछेगा, यहां से छपेगा पूरी दुनिया में जाएगा। तो ये हुआ है ब्लंडर। इस पर उलमाए कराम जो आवाज उठा रहे, और इस पर हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस ये कहते हैं कि आप भी मुसलमान है, मुमकिन है आपसे गलती होगी हो, और बल्कि ये भी हो सकता है कि चूंकि ये वावेला बड़ा करते हैं, ये झूठ बड़ा बोलते हैं, मुमकिन है कि हमारे जजेस भी इनके झूठ और फरेब और दज्जल का शिकार हो गए हो। मगर बंदा नवाज, अब जब आपको उलमा मतवज्जे कर रहे हैं, हर मुसलमान आपको मतवज्जे कर रहा है, तो इस चोर दरवाजे को बंद करें। अगर ये बंद नहीं करेंगे तो मुसलमान इस दरवाजे को बंद करना जानते हैं।